जब पृथ्वी आज जैसी ठंडी और बर्फीली नहीं थी, तब अंटार्कटिका एक सफेद रेगिस्तान नहीं, बल्कि हरे भरे जंगलों और नदियों से भरी एक जीवित दुनिया था। ये बात किसी कल्पना की कहानी नहीं, बल्कि उन वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित है जो बर्फ के नीचे दबे हुए समय की गवाही देते हैं। आज जहां माइनस तापमान और अंतहीन हिमखंड है, वहीं करोड़ों साल पहले फर्न पेड़ों के जंगल, ऊंचे पेड़ और बहती नदियां हुआ करती थी। इस कहानी की शुरुआत लगभग 200 से लेकर 100 मिलियन साल पहले होती है, जब पृथ्वी पर एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे गोंडवाना कहा जाता है। उस समय अंटार्कटिका आज की तरह अकेला और साउथ पोल से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था। भूमध्य रेखा के काफी पास होने के कारण यहां मौसम गर्म और नम था। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से मिले लकड़ी के जीवाश्म, परागकण और कोयले की परतें इस बात का प्रमाण देती हैं कि यहां घने जंगल थे, जिनमें डायनासोर जैसे विशाल जीव घूमते थे। समय के साथ पृथ्वी के भीतर की शक्तियां हरकत में आई। टेक्टोनिक प्लेटें धीरे धीरे खिसकने लगी। यही वो क्षण था जब महाद्वीपों का बंटवारा शुरू हुआ। भारत उत्तर की ओर बढ़ने लगा, ऑस्ट्रेलिया अलग होने लगा और अंटार्कटिका धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसकता गया। ये यात्रा तेज नहीं थी, बल्कि हर साल नाखून जितनी दूरी तय करते हुए करोड़ों सालों में पूरी हुई। जैसे जैसे अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचा, सूरज की गर्मी कम होती गई, ऋतुएं कठोर होती गई और अंततः वह बर्फ की चादर में ढकने लगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 34 मिलियन साल पहले एक निर्णायक मोड़ आया, जब समुद्री धाराओं ने अंटार्कटिका को बाकी महाद्वीपों से पूरी तरह अलग कर दिया। इसके चारों ओर ठंडी समुद्री धारा बनने लगी, जिसने गर्म हवाओं और पानी को भीतर आने से रोक दिया। यही वो क्षण था जब हरियाली धीरे धीरे गायब होने लगी और बर्फ ने शासन संभाल लिया। जंगल जम गए, नदियां बर्फ बन गई और जीवन या तो नष्ट हो गया या दूसरी जमीनों की ओर पलायन कर गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी वैज्ञानिक जब बर्फ के नीचे ड्रिल करते हैं, तो उन्हें पुराने संसार की झलक मिलती है। अगर भविष्य में और गहराई से शोध किया जाए, तो संभव है कि हमें नए पौधों की प्रजातियों के जीवाश्म मिले, ऐसे कीड़े मकोड़े जिनका विकास अधूरा रह गया, या ऐसे सूक्ष्म जीव जो अत्यधिक ठंड में जीवित रहने की अनोखी क्षमता रखते हों। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि बर्फ के नीचे दबे हुए प्राचीन झीलों में ऐसे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो करोड़ों साल से उसी हालत में मौजूद हैं और जीवन की शुरुआत को समझने में मदद कर सकते हैं। इस तरह अंटार्कटिका की कहानी सिर्फ बर्फ की नहीं है, बल्कि बदलाव की है। ये कहानी बताती है कि पृथ्वी स्थिर नहीं, बल्कि लगातार बदलने वाली एक जीवित प्रणाली है। जहां आज मौत जैसी ठंड है, वहां कभी जीवन की भरमार थी। और शायद भविष्य में अगर हालात बदले, तो ये धरती हमें फिर किसी नए रूप में चौंका दे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।